सिस्टर मैं कब से बैठा हुआ हूँ, मेरे टेस्ट कब हो जाएंगे जनाब? टेस्ट नहीं करवाए? क्या पर्ची तुमने नहीं बनवाई? पर्ची नहीं बनवाई जी, मैं किसी की सिफारिश पे नहीं आया, मैं मेरिट पे आया हूँ। वाह, ये बुखार में मेरिट बना है या ब्लड प्रेशर में? हेलो मिस्टर मैरिट, ये कोई इम्तहानी जगह नहीं है, ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर्ची बनवाओगे तो काम होगा। और सिस्टर आज नहीं पर्ची बनवाई, मगर मेरी तो पहले ही दर्जनों पर्चियां बनी हुई हैं। उसी में से किसी पे टेस्ट करवा दें, आपकी मेहरबानी है। बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा मुंह उठा के यहाँ आ गए हो, पहले पर्ची तो बनवाओ। शाबाश, इतना बड़ा मुंह होते हो बाहर रख के आई था। पहले पर्ची बनेगी, फिर डॉक्टर साहब चेक करेंगे, फिर टेस्ट की पर्ची बनेगी, फिर तुम टेस्ट की लाइन में लगोगे। शाबाश, पहले ही मेरे च हिम्मत नहीं हैगी, वो तो एडे लंबे स्टेप दस देते जे। टेस्ट होते जाएंगे ना। अगर किस्मत ठीक हुई, अगर मशीन ठीक हुई, अगर टेक्नीशियन छुट्टी पे ना हुआ, अगर बिजली आती हुई, तो फिर तुम्हारे टेस्ट हो जाएंगे। शाबाश, इतने अगर तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने में नहीं लगते जितने आपने मेरे टेस्ट होने में लगा दिए हैं। यानी अगर इसमें से एक भी अगर मिस हो गया तो फिर टेस्ट नहीं होंगे जी। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मगर पर्ची ना बनवाई तो कुछ नहीं होगा। जाओ जाके पर्ची बनवाओ। अच्छा मासी, तू तो बहुत ही लड़न लग पई। सिस्टर, डॉक्टर साहब आ जाएं तो मुझे पहले चेक करवा देना, मुझे बड़ी जल्दी है। क्या तुम 1122 में लगे हो या तुमने जाके आग बुझानी है? सिस्टर ऐसे तो ना कहें, बंदे की 100 मसरूफियत होती है। पता है मुझे तुम जैसों की मसरूफियत का। घर की ड्योढ़ी में धोती बांधकर पेट पे रेडियो रखकर गाने सुन रहे होते हैं। जानू मेरी बात तो सुने जी, मैं प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुने। मैंने आपको शादी से पहले ही कहा था, सोना ना चांदी ना कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुमसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुमको दूंगा, 2 मरने का, दुख सुख का साथी बनूंगा। तो क्या मेरी खबरदार जी, कोई प्राइवेसी होती है बंदे की? क्या हुआ है सर? कुछ नहीं, नथिंग। डार्लिंग क्या हो गया? मैं सारी चीजें तो लेके आ गया हूं, मैं एक भूल गया हूं, तो क्या हो गया? ऐसा गालियां तो ना निकाले ना, ऐसा ना करें सब। मैं ले आऊंगा सारी चीजें लेके आऊंगा, सारी। ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज कूल डाउन, अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें, रिलैक्स हो जाए। ओके। एक तो दुनिया में शौहर की घर में इज्जत ही कोई नहीं। डॉक्टर साहब घर से फोन था? जहन्नम से। मिलाऊं काल आपके भी? डॉक्टर साहब, आप भी भाभी से डरते हैं? कौन सी भाभी? कैसी भाभी? तुम मेरे कजन हो या मेरे रिश्तेदार हो? भाभी से डरते हो? सभी डरते हैं। मैं जरा ज्यादा डरता हूं इस बात से कि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, पता नहीं ऐसी दोबारा मिलनी है कि नहीं। इसके चक्कर देखो, गया था सीधा और अब लंगड़ा के आ रहे हैं। एक तो मैं इससे बहुत तंग हूं डॉक्टर साहब, सुबह से चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो 15 साल हो गए ने साढ़े को तेरे पहले मर्ज नहीं संभाले गए, तू तो लंगड़ा हो गया आ गया तू। और डॉक्टर जी उथे अस्पताल दी पौड़ी चढ़ी है तो गोडा भी खिंचिया गया जी। सुबह से फिर रहे हैं हॉस्पिटल में। और तुमने हॉस्पिटल को पार्क समझा हुआ? इधर बैठो, मुझे बताओ, इधर आओ, हरी अप, मुझे बताओ कि क्या हुआ तुम्हें? होना की है डॉक्टर साहब, सज्जे कानी च दर्द दी वजह नाल गोडा खिंचिया गया जी सज्जा। पास आते हो तो तुम्हारा मुंह देख के मुझे लगता है जैसे मैं रशिया में घूम रहा हूं। डॉक्टर साहब साडा भी ते हौसला वेखो, असी भी ते जनाब युगंडा तो दवाई लेना है। धीमे, कीप साइलेंट। डॉक्टर साहब के सामने बताओ इसे बताओ कि मैं एक डॉक्टर हूं। सुना, वो एक डॉक्टर है। जी
ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर साहब मेरे जो कान है ना जी कान जी, ये दोनों आपस में हसद करते हैं। हसद तो बहुत बुरी चीज है जी। वो तुम्हारे कान भी हसद करते? जी डॉक्टर साहब, अगर मैं इधर बाहर रख के सौना ना जी, हाँ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਸਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੁਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਨ ਹਸਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। कौन से कान पे बाजू रख के सोते हो? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ। तुम्हें सोने की क्या जरूरत है? ਕਿਉਂ ਜੀ? तुमने कौन से अपने सारे काम कर लिए हैं? अस्पताल में घूम घूम के चक्कर लगा लगा के तुम पहाड़ों पर चढ़ने वाला खच्चर बन गए हो। डॉक्टर साहब खच्चर नहीं, खचरा हो गया है ये। खचरा तो है, ये खचरा तो है। डॉक्टर साहब हजूर, मैंने टेस्ट करवाने ने, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैनू महल्ले च एक बजुर्ग ने कहा जाके अपने टेस्ट करा। अब मैं टेस्ट करान आया वा, मैं क्या तुसी करवा दोगे? ये बाजी हरी आंदे ने जाके पर्ची बनवा के ले आओ। तो मैंने गलत तो नहीं कहा ना, जाके पर्ची बनवाओगे तो फिर ही टेस्ट की पर्ची बनेगी ना। ओ वड्डी अम्मा बनवा ली है पर्ची। टेस्ट की पर्ची बनवा ली है? हाँ जी। टेस्ट पे मैं ज्यादा बात नहीं करता। इंजमाम ओवल के ग्राउंड में अपनी टीम बाहर ले गया था तो इंग्लैंड ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान हार गया। वाह 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 My वाह, God. आपके ज़हन में वो वाला टेस्ट फंसा हुआ है। इस वजह से हाँ बताओ मुझे, मेरी कोई अपनी बात भी होती है, अपनी जिंदगी भी कोई होती है डॉक्टर की। आप लोगों के लिए नहीं जीता डॉक्टर, बहुत काम होते हैं डॉक्टर को भी। और डॉक्टर साहब इन्हू वेला करो, फिर मैनू भी वेखना जे। वो तेनू वेखना जी, तेरी डॉक्टर साहब ने टिकट ली। तो तुम्हें मैं क्या देखूं, इतने चौड़े हो तुम, मैनू समझ नहीं आती कि मैं इधरों वेखा कि इधरों वेखा। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਟੂਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੀਤਾ ਨਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਾਟ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਖਤਮ ਜੇ ਬੈਠੋ, ਖਤਮ ਡਾਕਟਰੀ ਖਤਮ। ਉਹ ਸਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। यानी कि एक गिलास पानी ने अंदर नदी नाले बना दिए हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵਿੱਚ 2 ਗਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। वाकई इधर गया पहले, हाँ जी, फिर इधर गया। हाँ जी। ओहो सलाबी सूरत, इमरजेंसी। या अल्लाह खैर जनाब, हाँ क्यों करन डे हो? मैं अस्पताल पहुंच गए हैं। ये इलाज में शामिल होता है आ या ई। अच्छा। हाँ ये तरीका होता है डॉक्टर का। ਉਹ ਸਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ उठे कब थे? ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸਾਂ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ सुबह 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸਾਂ। क्यों तुम रेलवे में लगे हो? वो काम तो तुमने कोई करना नहीं होता, तुम 11 बजे उठो, 1 बजे उठो, जितने बजे मर्जी उठो, ये तुम्हारा मुल्क है, तुम्हें क्या तकलीफ? और डॉक्टर साहब मैं सवेरे ना उठा तो ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। अल्लाह खैर करे। क्या बीमारी निकलाई, क्या दुख, तुम तो बहुत दुखी हो, झाड़ू खाते हो मेरी तरह। बिल्कुल सेम जिंदगी है तुम्हारी और मेरी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਵੱਜਿਆ ਜੀ? हाँ नहीं ये कहाँ जा रहे हो? ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਕੁੱਟਾਵਾਂ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। एक्सक्यूज मी, इधर आके बैठो। अच्छा जी। बैठो इधर। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਲਨ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। अच्छा ये बताओ, जब सुबह तुम उठे थे तो पानी का लेवल क्या था? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਡਈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਜੇ ਫੁੱਫੋ।
ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਭਾਈ, ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ? ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਓਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ। क्यों किया मैंने MBBS? मैं भी इंटरनेट का कनेक्शन ही ले लेता। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਮੇਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਦਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ। ਆ ਗਰਦਨ ਮੇਰੀ ਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਢੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਦੇ ਚ ਗੁੜ ਗੁੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਛੱਡ दे इंटरनेट का खेड़ा जी। ओहो, मैंने अपनी बेगम को पैकेज तो कराया नहीं फोन का। आ रहा हूँ आ गया मैं। जस्ट मिनट डार्लिंग, आ रहा हूँ मैं, पैकेज करा आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं। ਲਓ, ਉਹ ਏਡੇ ਬਦੀਦ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਈਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪੜਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟੁਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 42,000 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ 42 ਦਾ ਆਇਆ, ਵਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 1,42,000 ਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਬਾਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ 42,000 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਏ? ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏ? ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜੂਆ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ। ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੇਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੱਡੀ ਫੂਫਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਉਹ ਕਰੋ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। देखा, फिर आखिरी स्टेज पर मैं तुम्हारे डिस्टर्ब करने की वजह से हार गई हूँ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਪਈ। कोई आखिरी स्टेज नहीं आई तुम लोगों की। ये हल्की फुल्की बीमारियों के रोज मरीज हम भुगताते हैं। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजू में आए, तुझे प्यार करते करते। ਦੱਸੋ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇ ਆਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਰਾਂ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, रोमांटिक नहीं हो रहा, मसीकी रूह की गजा होती है और मैं अपनी रूह का इलाज दिल गजा कर रहा। और डॉक्टर साहब, पहले जिस्म दा ते कर लवो। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ 6 ਮੁਰੱਬਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹ ਬੈਠ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, लेकिन जिस दिन दिमे तू सीरियस हो गया ना, तू ठीक हो जाएगा। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਕੀੜਾ ਲੜ ਗਿਆ ਏ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੀ ਪਿੰਡਲੀ ਤੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾੜਾ। ਓਏ ਏਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਵੇਖਾਂ? ਉਹ ਜਨਾਬ, ਏਡਾ ਤਰਫੜ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ।
ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ओहो कुछ नहीं होता, बरसात का मौसम है, छोटे मोटे दाने निकलते ही रहते हैं। आम कम खाया करो, अगर खाओ तो ऊपर से कच्ची लस्सी जरूर पिया करो। जाओ छुट्टी का दिन है, घर जाके रिलैक्स करो। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। मेरे से ज्यादा पुराने हो तुम इस अस्पताल में। जब मैं डॉक्टर नहीं था तो इस अस्पताल में मैं अखबार देने आता था। जी हाँ, मेहनत में अजमत है। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। दफा जो यहाँ से सब चले गए हैं, ये दोनों मरीज जाने का नाम ही नहीं लेते। काशिफ, अगर आपने मेरा फोन नहीं उठाना था तो मुझे एक ही दफा बता दें। मुसलसल फोन कर रही हूँ, मजाला आपने एक दफा भी फोन उठाया हो। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। जान, वो ऑपरेशन थिएटर में फोन साइलेंट रखना होता है, इसलिए आपकी कॉल का पता नहीं चला। मेरी कॉल का पता चल भी जाए तो आपका कौन सा उठाने का दिल करता है? ऐसी कोई बात नहीं, सर तो हर वक्त आप ही की बातें करते रहते हैं। एग्जैक्टली 100%, दिस इज ट्रू। ये तो मेरे से बात नहीं करते, दूसरों से क्या खाक बात करेंगे मेरी? बीच में बोलने दो तो मैं बात करूं ना। मैं तो आपसे बहुत बातें करना चाहता हूं। आप यकीन करें, मुझे तो अब चारों तरफ नजर आते हैं, चारों तरफ। घर से निकलता हूं तो आगे देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप आगे जा रही हैं, पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है आप पीछे आ रही हैं। मुझे तो हर तरफ आप ही नजर आती हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप बैठी हुई हैं। ये ਲਓ ਜੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਟਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੋ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। यस यस, यकीन करो दीमे, तुम्हारी भाभी इतनी खूबसूरत है। मैं किसी टाइम घर जाता हूँ ना तो इन्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी गलत घर में घुस गया हूँ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਘੂੰਸੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। देखा, अब मैं आई हुई हूँ तो बातें दूसरों से कर रहा है। मुझे बोलने का मौका तो दो, बात करने का मौका तो दो। बस छोड़ दो, चलें अब। कहाँ? कल भी आपको बताया था कि मेरे भतीजे की सालगिरह और जाना बहुत जरूरी है। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਬਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, यहाँ गुब्बारे भी भरे जाते हैं। थल्ले ब्रैकेटां 'ਚ लिखो, एक गुब्बारा एक सांस में। एक सांस में गुब्बारा? मैं तुम्हें मुंह से हवा भरने वाला लगता हूँ? बदतमीज, मैंने मशीन रखी हुई है। क्या? जानो, कोई काम भी छोटा नहीं होता। मैं पार्ट टाइम कोई काम भी कर लेता हूँ। काशिफ, मैंने एक डॉक्टर से शादी की है। फौजिया, मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ। मैं अपनी तनख्वाह में से तुम्हें महीने के 4 सूट बनवा के नहीं दे सकता। मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। चलो उठो। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। देख लिया। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। दो जल्दी से इसे दवाई, फिर निकलने वाली बात करें। इसको दवाई कहाँ से जल्दी दूं? इसकी दवाई तो ड्रम में बनानी पड़ती है। चलो। क्या है बताओ मुझे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। तो तुम हो ही राउंड अबाउट की तरह हो, तो चक्कर नहीं आएंगे तो और क्या होगा? ਉੱਤੋਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ। वो तेनू भुख नहीं लगती? बंद कर दो अस्पताल। बंद। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। वो देगा दे देगा खा ਜਾਂਦਾ, कहता भुख नहीं लगन दी। सांस लो। ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਪਹਿਲੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। क्यों? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? लव मैरिज है हमारी। ਜੀ
डॉक्टर साहब क्या बात है? ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ है? ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵਹਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? क्या कह रहे हो धीमे? तुम्हारी भाभी जैसा सेहतमंद दिमाग तो किसी औरत का है ही नहीं। जिसने मुझे चुन लिया उससे ज्यादा जीनियस कौन होगी? चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां रहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें। ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲੀ ਸੀ? क्या मतलब है तुम्हारा? ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲਣ ਦਾ। चुन लिया मैंने तुम्हें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੋ। क्यों तुसी मरना है 22 तरीक? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ओ किस शय ते फंक्शन करना तुसी? किस शौक ते फंक्शन करना तुसी? कंगी दा खर्चा बचाने वास्ते तू टिंड गाई। शाम तक तुम्हारा बुखार ना उतरा तो मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में FIR कटवा दूंगा। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। चलो चलो। अबे ओ मोटे, ਓਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। मैं तुम्हें ये दवाई लिख के दे रहा हूं, ये बाहर से ले लेना और इंजेक्शन तुम्हें सिस्टर लगा देती है। और अगर शाम तक तुम्हारा बुखार ना उतरा तो मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में FIR कटवा दूंगा। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ये ले। जी सर, अहमद साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने क्यों तकलीफ की? आप क्यों आए? आप मुझे हुक्म करते जरा, आप इतने हबस में कहाँ घूम रहे हैं? आप तो पसीनों पसीने हुए हैं। ये ले, पहुंच लें पसीना। नहीं नहीं रखो पहुंच लें, मैंने एक दफे पहुंचा हुआ। और रखो यार, सारे स्यापे तो मुझे पड़े हुए हैं। काम मैं करता हूँ, राउंड मैं लगाता हूँ, वजीरों मशीरों से बेइज्जतियां मैं करवाता हूँ। ਓਏ ਆਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ? और यार 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाना पड़े तो एसी बंद करूं, या इमरजेंसी के लिए दौड़ लग जाए तो पहले एसी बंद करूं? ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ। हाय हाय हाय। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਰਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਚਲਵਾਓ। ओ भाई 2 साल हो गए हैं, हुकूमत ने 6000 एसी खरीद के रखा हुआ है। क्यों वो रखे हुए हैं? उनमें से चूजे निकालने हैं। उनको बोलते हैं जी इनको लगवा दें, तो वो कहते हैं जी लगवाने के लिए जो पाइप आना है उसके पैसे नहीं है हमारे पास। सर हुकूमत को अपनी खामियां नजर नहीं आती, हम पर चढ़ाई करने को तैयार होते हैं। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। चुप करो। अस्पताल का आधे से ज्यादा स्टॉक तुम खा गए हो। कम से कम 1.5 मन ब्रूफन खा गए हो तुम। अब ये तमाशा कब खत्म होगा और कितनी देर लगनी है? वहां सब आगे होंगे। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੇ। हद हो गई है, हद हो गई है। इस मुल्क का निज़ाम तो यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं करता। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ MS ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਯਾਦ ਆਣ ਡਈ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਗੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ।
ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ ਟਿਕਟੌਕਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਏ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅਬੂ ਜ਼ੈਬੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਏ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ हर वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। ਓਏ ਆਹੋ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ जी ये आदमी मुझे जहीन लगता है। जी सर, इसे नेरो वार्ड में भी दिखा रहे हैं। ओ याद आया, उस वार्ड में तो मैंने चक्कर ही नहीं लगाया। मैं लगा के आता हूँ चक्कर। जी जी ਭਾਬੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ जी ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੰਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ दी में ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ 2 फिल्में मैंने दिल से देखी हैं सोनम बाजवा की, तो अल्लाह ने मुझे वैसी बीवी दे दी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਗਰੇਵਾਲ ਲੱਭ ਲਿਆ दी में हर चीज ने मिट्टी हो जाना है। तुम भी मिट्टी हो, मैं भी मिट्टी हूं, ये भी मिट्टी की ट्राली है। हर चीज मिट्टी हो जानी है। ओहो अब चलें भी, कितनी देर हो गई है। ये नर्स है ना सारा कुछ संभाल लेगी, कोई इमरजेंसी हुई तो आपको कॉल कर लेगी। डार्लिंग, आपको सालगिरह की पड़ी हुई है, इधर एमएस साहब घूम रहे हैं, मैं तो 1 इंच भी नहीं हिल सकता यहाँ से। ये क्या बात हुई? हमारा तो रात को मरी निकलने का भी प्लान था। मुझे नहीं पता, उठ के चलो मेरे साथ। ओहो जानू, मैं कैसे बताऊं, मैं मरी नहीं जा सकता। गोल गोल चढ़ाइयों में मुझे मेरा दिल खराब होता है। छरा पानी जहां गाड़ियां धोते हैं वो लड़के मेरे पे पानी फेंकते हैं। आगे अगर नथिया गली चले जाऊं तो बांदर मुझे जूते करते हैं। और ऊपर से तुम्हें पता है कि अस्पतालों में सख्ती हुई हुई है, क्यों मुझे नौकरी से निकलवाना है? ठीक है बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪਈ ਜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ तुम जैसे लोगों ने इस सस्सी पुन्नू को मिलने नहीं दिया था। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही रांझा खज्जल होते रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों ने इस सोनी का घड़ा बदला था। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ ਉਹ ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਏ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦਵਾਈ ਆ ਲਾਓ ਜਨਾਬ 36 दफा इस औरत को कहा है कि अब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। 36 दफा इसे कहा है कि अस्पतालों में बहुत सख्ती हो गई है। 36 दफा इसे कहा है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। हाय डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ढन ढन ढन। हाय डॉक्टर साहब, कुत्ता। क्या कह रहे हो? ओ जी कुत्ते ने काट लिया मुझे। हाय। किसी को कीड़े ने काट लिया है, किसी को कुत्ते ने काट लिया है। आखिर तुम क्यों गए कुत्ते के पास? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ तुम कुत्ते के पास क्या लेने गए थे ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਆਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਗੋਲ ਦੇ ਗੋਲ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵਾਂ और कुत्ते के हाथों कैसे बचे तुम? और कुत्ता दांत से काटता है, हाथों से नहीं काटता। ओ डॉक्टर साहब पहले मैंने फटाफट टीका ला दो। चुप करो, तुम डॉक्टर से ज्यादा सियाने हो। मुझे हिदायत दे रहे हो, मुझे डायरेक्शन दे रहे हो।
कुत्ते से मुज़ाकरात कर नहीं सका और मेरे से कर रहा है। और तुमने कुत्ते को क्यों नहीं कहा कि तुम्हारी मेरी फ्रैंकनेस नहीं है, मत काटना मुझे? और डॉक्टर साहब कुत्ते कब बात सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? मैंने कई दफा उनसे मुज़ाकरात किए हैं और अमन का रास्ता ढूंढ लिया। ਉਹ ਬਸ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਕੇ कांटे का टीका पहुंचा छड़ते ने। मैंने कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, चीन में वहां पे हुकूमत ने कुत्तों के काटने से बचने के लिए ऐसा कमाल तरीका अपनाया है। उन्होंने जनाब एडा एडा डंडा कुत्तियां दे गले च बन छड़े है जी। ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ तो ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੀਨ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੇ ਡੰਡਾ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹਟਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਨਿੱਕਰ ਸਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਦਾ ਸੀ। धीमे, इतने इतने अच्छे आइडिया हैं तुम्हारे पास, तुम इलेक्शन लड़के हुकूमत में क्यों नहीं आ जाते? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦੇ। छोड़ो इसको, ये तो बोलते रहता है, लीव इट। जाओ बाहर से कुत्ता लेके आओ। जी ओ मेरा मतलब है कुत्ता काटे का टीका लेके आओ। यस यस यस। ਜੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਲੈ ਆਣਾ। ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਦਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਟ 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 ਹਟ, ਛਲੇਡਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। नायरीन, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और कुछ लोग अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये कहां जाना चाहते हैं। जी यार चांद की नहीं, कोई मरीख की फ्लैट है तो वो बताओ, हम मरीख पे जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है आप मरीख भी रहने दें, आपको डायरेक्ट सूरज पे ही जाना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, वो सच्ची मुची मरीख ते जाने लिए तैयार हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, साइंस टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई है जी, और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। और थर्ड वर्ल्ड के लोग तो खास तौर पे अभी तक जादू टूने से अपना काम बनाना चाहते हैं। ये जरा खबर सुने, आप हैरान हो जाएंगे जी। लोगों को अमलियात से जानी और माली नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर लूटने वाले आमिल गिरफ्तार। कीनिया के शहर मंबासा की पुलिस ने 2 आमिलों को रंगे हाथों पकड़कर जेल भेज दिया। ये दोनों आमिल मजहबी लबादे में लोगों के घरों में घुसते थे और फिर लोगों को अमलियात के जरिए बच्चे गायब करने और जान से मारने की धमकियां देकर लूटते थे। दौराने तफ्तीश मुजरमों ने 13 वारदातों का एतराफ कर लिया। कौन सुनाओ? जादू टूने से डरा कर घर लूट रहे हैं। जी हाँ, पहले तो होता था ना गन पॉइंट पे लूट रहे हैं, हाँ जी। अब छलेडा पॉइंट पे लूट रहे हैं, बल्कि जिन पॉइंट पे लूट रहे हैं, पूतना पॉइंट पे लूट रहे हैं। हद हो गई है। वैसे लोगों को क्या क्या आइडियाज आते हैं जहन में, हाँ जी। इन्ना जोर किसे चंगे काम ते लान ते होरे चन्न ते पहुंच ही जान।
लो गौरी साहब लोगों ने काम विखा भी दिता, असी सिर्फ आइडिया ही बनाते रहे हैं। हाय यार सानू कोई जिन ही नहीं मिले, असं की करिए? हो भाई जी, जिन किसी के पास भी नहीं होता, ये सिर्फ आइडिया ही होता है, मंत्र शंतर ही होता है, मदारी होती है, ट्रिक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों को डरा के लूटते हैं। आप ये देखें कि इस तरह के फ्रॉडी लोगों को अपने पास बुलाते हैं जी। और यकीनिया में देखो क्या वारदात हो रही है कि वो खुद घरों में जाके जादू टूने की होम डिलीवरी दे रहे हैं। ये मजहबी या रूहानी शख्सियात के गेटअप में लोगों के घरों में दाखिल होते थे अच्छा और उसके बाद बातों बातों में अपने फजूल से ट्रिक दिखा के तो उनको डरा लेते थे। लोग बेचारे खौफजदा हो जाते थे और उनके अमलियात का मुजाहरा देख के सहम जाते थे। अच्छा तो ये उन्हें मुमकिन खतरों से डरा कर पैसे बटोर लेते थे। लो मसलन ये जो आखिरी वारदात जिससे ये पकड़े गए हैं, वो देखो इन्होंने क्या किया। जी सर। उस घर वालों से कहा कि जिस बच्चे की आपके घर में पैदाइश होने वाली है, हाँ जी। वहां किसी खातून के बच्चा होने वाला था, उन्होंने कहा जी कि अमलियात की वजह से इसकी पैदाइश से पहले मौत हो सकती है और वो हमारे पास जादू टूना ऐसा है कि हम बच्चे को बचा सकते हैं। अच्छा वो घर वाले बेचारे डर गए बड़ा सख्त। वो बच्चा बच्ची होने वाला जो बंदा, वो तो बेचारे वैसे ही मोहतात हुए होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि फिक्र ना करें, हमने ऐसा अमल करना है, ऐसी हांडी कमानी है कि आपका बच्चा बच जाएगा, बेहतरीन सेहतमंद होगा। हाय उन्होंने किया जी फिर कमाओ हांडी। उन्होंने कहा जी हांडी इंज नहीं घूमती, ये कोई ओ हांडी नहीं जिदे च डोई फेरो ते घूमन लग पैंदी। ये जादू टूने की हांडी है। इसके लिए आपको जो चीजें देनी पड़ेंगी वो तो है 10 तोले सोना। अच्छा और मेरा ख्याल है, एक मिनट ठहर जाओ, लपड़ी का गुटकू चनमन बोल ली, क्या? अच्छा, $4000 लगेगा जी साहब। 10 तोले सोना और $4000 लेके वहां से फरार हो गए हैं। हाय ये जिससे बात कर रहे थे वो छत पे है? गौरी साहब छत ते कोई भी नहीं हुंदा, ये सारी शोभदाबाजी हुंदी है। हट 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 हट, छलेडा है मेरा, तंग कर रहा है। ओए इंज ना करो अजीजी साहब, मैनू वाकई बड़ा डर लगता है। टॉपिक बदलो यार। ओ यार तेनू वंडो पिंड भी बड़ा डर लगता सी, इसे कोलों तेनू कहंदे सी कि इनू लाहौर ले जाओ। ये सारी मदारी जो होती है ना जी, जी वो इतने पक्के तरीके से करते हैं ये अमल बाबे जी जी। कि सच्ची मुच्ची डर लगना शुरू हो जाता है। अच्छा आपने अभी ये बड़ा मशहूर हुआ है एक वाकया, वो नहीं देखा यार? फीफा वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया की उस पे नजर। हाँ जी आपको पता है उसमें क्या वाकया हुआ है? बड़ा वायरल हुआ है। जी। उसमें घाना के एक स्पोर्टर ने स्टेडियम में जादू की एक झूठी सी मदारी की है, एक ट्रिक दिखाया है। अच्छा वो सबकी तवज्जो हासिल कर लिया उसने। अच्छा घाना और पनामा के दरमियान जो मैच हुआ था ना जी, हाँ जी उसमें कैमरामैन ने एक बंदे को हाथ पर रखा हुआ एक सफेद पाउडर फूंक के साथ ना जी उड़ाते हुए कैच कर लिया। वो कैमरे में आ गया अच्छा कि वो बंदा जो है वो एक सफेद पाउडर हाथ में रख के तो मैदान की तरफ फूंक मार रहा है। हाय वो पाउडर जो है वो उड़ के मैदान की तरफ गया है। ये अच्छा अब उसे इत्तफाक कह लो या कोई कोइंसिडेंस कह लो, लेकिन इस हरकत के चंद लम्हों बाद ही घाना ने गोल कर दिया हाय और वो 1-0 पे मैच जीत गए। अब हस्बे तवक्को मैच के दौरान दिखाई गई ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अच्छा पूरी दुनिया में रौला पड़ गया कि घाना ने जादू से मैच जीता है। लो अब जो लोग घाना को सपोर्ट कर रहे थे जी उन्होंने उसे जोजो मास्टर का नाम दे दिया है, वो जिसने फूंक मार के पाउडर उड़ाया है। हाँ जी वो जो जोजो मास्टर है ना जी, अफ्रीका में रवायती रूहानी अकीदे की अलामत समझा जाता है। अच्छा अब पनामा जो बेचारा मैच हारा है, हाँ जी उन्होंने कहा जी इन्होंने काला जादू किया है, हाय ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਾਲ मैच जिते ने ਅਸੀਂ वरना जित जाना सी। हालांकि बहुत सारे माहिरीन ने इसे एक इत्तफाक कह के लोगों को तसल्ली देने की कोशिश की है, लेकिन सही। लोगों ने उसे काले जादू से फीफा वर्ल्ड कप जीतने का हरबा समझकर रौला डाल दिया हुआ। हाय गाना की टीम बेचारी खुद बड़ी शर्मिंदा हो रही है और ये पाउडर ना उड़ांदा तो उन्हें ਉਂਝ भी जितना ही सी। हाँ जी ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾਊਡਰ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, मैच दोबारा कराओ। मैच किथों दोबारा होवे? अच्छा, आपको वैसे पता होगा कि बंगाल या भारत के बाद जादू टूने के हवाले से अफ्रीका बड़ा सख्त बदनाम है। अच्छा आप हैरान होंगे कि वहां इलेक्शन जीतने के लिए हर उम्मीदवार
बाकायदा आमलों की पूरी फौज बुलाता है। यस, और वो आमल जो है वो इतने चालाक हैं कि वो ना जी उस उम्मीदवार को पहले को जड़ी बूटियां भी देते हैं अच्छा कि आपने जो अपनी कैंपेन चलानी है उसमें आपने तकरीर करने से पहले ये बूटी खानी है। ओरे पूदना हुंदा या तड़ियां हुंदा। आपने ये बूटी खा के तकरीर करनी है तो आपकी तकरीर का असर लोगों पे बहुत सख्त पड़ेगा। जितने लोग बैठे होंगे आपको वोट देंगे, देखते जाओ। और वहां के लोगों की ज़ईफुल एतकादी का ये आलम है जी कि वो उन्हें आमल की बजाय रूहानी मुआलिज कहते हैं। अच्छा जी उम्मीदवारों को ये आमिल इसलिए भी बुलाने पड़ते हैं क्योंकि उनके वोटर्स भी जादू टूने पे बड़ा यकीन रखते हैं। वो जब को तगड़ा आमल देखते हैं ना जिस जलसे के अंदर, हाँ जी वो उधर महल्ले में बातें शुरू हो जाती हैं, भाई जी इन्हां दा अमल बड़ा तगड़ा सी, इन्हें ही जितना जे इलेक्शन, इनू ही वोट दिओ, इहदा अमल जेड़ा इन्हें ते अल्लाह माफ करे, इन्हें ते एक करी एक बंदे दियां लत्तां कायम करतीयां। इस बंदे नूं जिन्हें वोट ना दिता, इस अमल ने उन्हें बांदर बना देना जी। बस मशहूरी हो जाती है और फिर इलाके के सारे लोग उसके डेरे पे पहुंच जाते हैं बिरयानी और कीमे वाले नान खाने के लिए। अजीजी, ये अफ्रीका में भी इलेक्शन में कीमे वाले नान और बिरयानी दी जाती है। जी जी, मगर बिरयानी एक प्लेट से ज्यादा और नान एक से ज्यादा कोई मांगे ना तो उसे शेर के पिंजरे में फेंक देते। चलो गोगा रजे ना रजे, शेर तो रजेगा ना। अस्सलामु अलैकुम, क्या आप फलां साहब बोल रहे हैं? ये जरूर सोच लेना चाहिए कि यार इन्ने एहतराम नाल मुहब्बत नाल ते मैनू घर वाले नहीं बुलांदे, ये कौन है जेड़ा बुलान डे है? अच्छा यार, ये भी बड़े ही अफसोस की बात है कि हम लोगों ने ना जी तरक्की के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए शॉर्टकट और इंतहाई फजूल रास्ते इख्तियार करने शुरू कर दिए हुए हैं। जी मैं ये सोचता हूं कि अब हर बंदे को ये पता है, इतना ज्यादा ये बात होती है कि ये जो मोबाइल फोनों के ऊपर मैसेजेस आते हैं और 2 नंबर लोग कॉल करके आपके साथ फ्रॉड करते हैं और बड़े बड़े खतरनाक फ्रॉड हो रहे हैं और हुए हैं और सब लोगों को ये पता भी चल चुका है। उसके बावजूद ये लोग भी लगे हुए हैं और लोग फंस भी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप देखे ना कि अभी भी नहीं मुड़ रहे, अभी भी अगले फ्राडिये की गुफ्तगू सुन के ना हमारा ईमान डोल जाता है कि यार जो कह रहा है यदि गल मान नहीं लईए होरे को पैसे पूसे आ ही जान, बिल्कुल सर। या को गड्डी गुड्डी मिल ली जाए, या ये जो इनाम कह रहा है ये हमें मिल ली जाए। हाँ जी आप देखिए अभी तक फोन करते हैं लोग, ये फ्राडिये। और दूसरी तरफ से ऐसे मुद्दबाना गुजारिश वाले लहजे में आवाज आती है कि अस्सलामु अलैकुम, क्या आप फलां साहब बोल रहे हैं? तो चौड़े होकर जवाब देने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि यार इन्ने एहतराम नाल मुहब्बत नाल ते मैनू घर वाले नहीं बुलांदे, कौन है जेड़ा बुलान डे है? हम फौरन उसके शिकंजे में फंस जाते हैं सेकंडों में। बिल्कुल। देखो ना जरा, कोई नहीं पूछते उससे कि भाई केड़ा है तू, कौन है? वो अजनबी फोन पे बेतकल्लिफी से आपसे खैरियत पूछ बैठते हैं। हाँ जी। और हम फौरन यकीन कर लेते हैं कि ये को हमारा बड़ा वेल विशर है। हाँ। भाई आप खुदा के लिए थोड़ी देर सोच लें कि ये आपके बैंक अकाउंट की मालूमात पूछ रहा है या कोई आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचें खुदा के लिए, एकदम ना उसकी बातों में आके तो उस पर यकीन करना शुरू कर दें और अपना सारा कुछ उसके सुपुर्द कर दें। बिल्कुल सही। क्योंकि अब ये फ्रॉडी बाकायदा कारपोरेट सेक्टर की तरह डील करना शुरू हो गए हैं। वो जमाना गया जब बाजार में जेब कुतरा आपकी जेब काटता था, अब वही काम ईमेल, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप वगैरह के जरिए किया जा रहा है। बिल्कुल सर। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जेब कटने के बाद पता चलता था और अब अकाउंट खाली होने के बाद पता चलता है। सही बात है। अब इन फराडियों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हर रोज किसी नए यूनिफॉर्म के साथ आपके सामने आते हैं। हाँ जी। कभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन के बात करती हैं जी तुहाडा भनेवा फड़िया गया जी थाने ते फटाफट पहुंचो। अब आपको पसूड़ी पड़ जाती है कि ये क्या कह रहा है। हाँ जी। भांजा पकड़ा गया मेरा। वो कहते हैं भाई जी ए पर्चा कटन लगे हैं तो दसो की करना है दा। वो हजूर खैर जो ना कटना ये वो मैं पहुंचना वा नहीं है तो हूं साहब ने कह दिता कटो।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ देने ਆ। देखो ना जरा, अब उस वक्त तो बंदे के हाथ पांव फूल जाते हैं। बिल्कुल। मुझे किया एक बंदे ने फोन, अच्छा। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ। ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾरो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, खुदा हाफिज, मैं बंद करता। उसके बाद मैंने अपने भांजे को फोन किया, वो अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। लो। मैं कहा चल बेटे तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं समझी ऐसी तू फड़िया गया। मुझे भी फोन आया अजीजी के तुम्हारा भतीजा पकड़ा गया है डकैती के केस में, तो 30,000 रुपया भेज दो। मैं कहा यार वेला ही रहिंदा सी, इहनूं फड़ लिया, चंगा कीता तुसीं। फिर बाद च मैं कहा यार मैं भी वेला ही हां, मैनूं भी फड़ लो। अजीजी साहब मेरे हमजुल्फ हैं, इसी तरह की कॉल पे उन्होंने 25,000 भेज दिया था। यार जेड़ा बंदा वांडो दे एक बंदे दा हमजुल्फ है, उस बेचारे ने भेजना ही सी। याद है ना कराची दे लोकां नाल होया है, फिर ते बंदा सोचे वांडो दी खैर है, शायद कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, कभी ये फराडी ये बैंक अफसर बन जाते हैं, कभी FIA के एहलकार बन जाते हैं। अच्छा, जो अब सबसे ज्यादा खतरनाक चीज चल रही है, जी सर। कोरियर कंपनी के नुमाइंदे भी ये बन के बात करते हैं। बड़े प्यारे बड़े भाई हैं हमारे ख्वाजा मताहिर साहब, जी। उन्होंने बताया कि जी ये कोरियर कंपनी के नुमाइंदे जो है ना जी, जी वो आपसे पहले खैर खैरियत पूछते हैं, अच्छा। उसके बाद बताते हैं कि आपके नाम का एक पार्सल आया है, लेकिन आपका एड्रेस या आपकी लोकेशन वेरीफाई नहीं हो रही, इसलिए आपका जो मोबाइल फोन है ना जी, उस नंबर पे एक वेरिफिकेशन का मैसेज भेजा है हमने, अच्छा। उसे ओके कर दें या यस कर दें, या फिर कहते हैं जी कि आपके मोबाइल फोन पर एक 4 या 6 हिंसों का कोड आया है, प्लीज वो हमें बता दें ताकि आपकी अमानत यानी वो पार्सल आप तक पहुंच जाए। अच्छा। भाई खुदा दा ना ही मोटरसाइकिल ते लैके आ जा, पार्सल लैके तू उस 4 हिंदसियां दे उत्ते बह के आना है। क्यों पूछ रहे हो? मतलब इतने सादगी के साथ हम लुट जाते हैं, इनके हथे चढ़ जाते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल। अब तो भाई हर दूसरे घर में ये स्टोरी है, जैसे ये शादब ने बताया कि मेरे हमजुल्फ के साथ हुआ है, हर दूसरे बंदे की स्टोरी है ये। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं और वो जो कोड कह रहे होते हैं आप उनको सेंड कर देते हैं या बता देते हैं, हाँ जी। या वो बटन दबा देते हैं यस वाला, तो उसके बाद पार्सल आपको नहीं आता, बल्कि आपके अकाउंट में से एक बड़ा पार्सल उन तक पहुंच जाता है। अजीजी साहब मैंने भी एक फोन आया कि आपका पार्सल आया, वो मैं क्या मैनू पार्सल किने भेज दिता, वो मेरा ते पुत्र मैनू सौदा लिया के नहीं देंदा। शुक्र है गोगे तुम फ्रॉड से भी बच गए और उनको ये भी पता चल गया कि तेरी औलाद भी गंदी है। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।